हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन को आम भाषा में नर्व सेल भी बोल सकते हैं या फिर नर्व्स भी बोल सकते हैं। और ये होता है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब हो गया, स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब हो गया कि पूरा नर्वस सिस्टम इसी सेल से बना है। एंड फंक्शनल, फंक्शनल मतलब जो काम होता है वो भी इसी से होता है। तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। अब आपको इसके कुछ तीन पार्ट दिख रहे होंगे। एक तो ये दिख रहा है पार्ट, एक ये बीच में लंबा सा दिख रहा है, और ये लास्ट में टर्मिनल एंडिंग दिख रही है। एक एक करके इसका नाम पढ़ते हैं और काम समझते हैं। सबसे पहले होता है ये डेंड्राइट। जो डेंड्राइट है इसका काम होता है सारा इलेक्ट्रो और केमिकल सिग्नल रिसीव करना, और ये रिसीव करके भेज देता है सेल बॉडी के पास। तो ये बेसिकली ये करता है, रिसीव्स इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। ठीक है। और ये जो है ये हमने बनाई है सेल बॉडी। ये सेल बॉडी जितना भी सिग्नल रिसीव हुआ इसको प्रोसेस करती है, प्रोसेस द सिग्नल। तो जितना भी इंफॉर्मेशन आया वो डेंड्राइट ने कलेक्ट करा और सेल बॉडी ने उसको प्रोसेस करा और फिर आगे इसको भेज दिया। तो ये हो गया डेंड्राइट और सेल बॉडी और उसका काम। अब इसके आगे ये जहां जा रहा है ये पर्टिकुलर पोर्शन, इसको पूरे को मिला के बोला जाता है एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर ये हम यहां पे लिख देते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर ये ग्रीन कलर की जो दिखाई है ये होती है माइलिन शीथ। और ये जो माइलिन शीथ है ये एक टाइप का इंसुलेशन का काम करती है हमारे एक्सॉन के अंदर जो इंफॉर्मेशन जा रही है उसके लिए। जैसे नॉर्मल तार होता है, तार के ऊपर प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का वायर और उसके ऊपर इंसुलेशन, ऐसा ही ये एक्सॉन होता है जो अंदर इलेक्ट्रिसिटी का वायर है और उसके ऊपर का ये जो इंसुलेशन है वो ये माइलिन शीथ है। अब ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है ये होते हैं नर्व की एंडिंग्स। इसको हम एक्सॉन टर्मिनल भी बोल सकते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। और उसके ऊपर ये जो रेड कलर से दिख रहे हैं ये है साइनैप्स के साइनैप्टिक नॉब्स। अब ये जो साइनैप्टिक नॉब है इससे अगला न्यूरॉन आके, अगले न्यूरॉन का ये जो डेंड्राइट है ये अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट आके अटैच्ड है। और ये जो अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट है ये इंफॉर्मेशन यहां से यहां भेज रहा है और अगले न्यूरॉन में पूरी इंफॉर्मेशन जा रही है। इसको मिला के बोला जाता है, नर्व एंडिंग पे जो साइनैप्स का नॉब है और अगले डेंड्राइट, इन दोनों के जंक्शन को बोला जाएगा साइनैप्स। इसी साइनैप्स के थ्रू सारा इलेक्ट्रोकेमिकल इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होता है। जैसे हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स हम पढ़ते हैं, डोपामीन, एसिटाइलकोलिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इन्हीं साइनैप्स के थ्रू ट्रैवल कर करके इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, साइनैप्टिक नॉब और एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल का जो लास्ट पोर्शन है जो रेड कलर से दिखाया ये हो गया साइनैप्टिक नॉब। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हमने ब्लैक कलर का न्यूक्लियस दिखाना चाहा है और ये जो माइलिन शीथ है ये बनती है श्वान सेल से। अब श्वान सेल्स ही जो ये माइलिनेटेड, जिन एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन है उन्हें बोलते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन, और कुछ होते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन जिनके ऊपर ये माइलिन शीथ होती ही नहीं है। तो ये जो माइलिन शीथ है ये श्वान सेल बनाता है और श्वान सेल ही जो ये एक्सॉन है उसके आसपास कवरिंग ये बना देता है और माइलिन का फॉर्म ले लेता है। तो ये हो गया श्वान सेल। श्वान सेल में डबल एन आता है, श्वान सेल। अच्छा, अब ये जो दो श्वान सेल या दो माइलिन शीथ के बीच में आपको ये गैप दिख रहा है ये वाला, इसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवीर। अब ये जो रणवीर है, RANVIER, इसकी स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है। ये रणवीर सिंह या रणवीर कपूर वाला रणवीर नहीं है, ये रणवीर की स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है जो आपको याद रहनी चाहिए। अब ये हो गया एक्सॉन का पूरा स्ट्रक्चर, किसका क्या काम है और कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है।